बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और आज आपकी खिदमत में पंजाब के जो टीचिंग हस्पताल हैं वहाँ पर जॉब्स का जो इश्तिहार है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लें और इसके जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 18 नवंबर। तो हर टीचिंग हस्पताल की अलग डिटेल है, उसमें कौन कौन सी पोस्टें वैकेंट हैं, तो उनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देख लें ताकि आपके मुतलका जो टीचिंग हस्पताल है उसका आपको अपडेट हासिल हो सके और आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद है। इसमें एडमिन ऑफ़िसर है, ह्यूमन रिसोर्सेज लीगल ऑफ़िसर है, आईटी ऑफ़िसर है, फाइनेंस बजट ऑफ़िसर है, ऑडिट ऑफ़िसर है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर 4 हैं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ़िसर 1 है और बायोमेडिकल लॉजिस्टिक्स ऑफ़िसर असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर 4 हैं। तो एडमिन ऑफ़िसर 1 है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज लीगल ऑफ़िसर ये नेक्स्ट हम देखते हैं। अब होली फैमिली हॉस्पिटल है जो रावलपिंडी का, उसमें एडमिन ऑफ़िसर की 1 है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस बजट ऑफ़िसर, ऑडिट ऑफ़िसर और इसमें भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 सीटें हैं। बाकी सीटें आपके सामने शो हो रही हैं। इसमें एडमिन असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर की भी 4 सीटें हैं। तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे बताता हूँ। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको आपके मुतल्लिका ज़िले की तफसील पता चल सके। निश्तर हस्पताल मुल्तान है जी। एडमिन ऑफ़िसर ह्यूमन रिसोर्सेज, आईटी और फाइनेंस, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जिसमें 4 हैं, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ़िसर 1 है और इसमें भी असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर 4 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ठीक है, ये लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जो वहाँ पे एडमिन ऑफ़िसर की 1 है और आईटी ऑफ़िसर की 1 है, ऑडिट ऑफ़िसर 1 है। तो बाकी डाटा एंट्री ऑफ़िसर की इसमें 4 हैं। तो इसमें भी असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर की 4 पोस्टें हैं। तो आप इसमें अपने जो मुतल्लिका है वो देखें तो इंशाल्लाह इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। बहवाल विक्टोरिया हॉस्पिटल है जी। एडमिन ऑफ़िसर, इसमें भी फाइनेंस बजट ऑफ़िसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह की सीटें हैं। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर की 4 सीटें हैं। तकरीबन सब में ही असिस्टेंट एडमिन की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 सीटें हैं। DHQ टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल है। इसमें भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 सीटें हैं और असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर की 4 सीटें हैं। तो ये मोस्टली जो स्टैट वाले हैं और आईटी वाले हैं ये वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिनके पास है। तो बाकी भी हम देखते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो DHQ हॉस्पिटल गुजरांवाला है जी। वहाँ पे भी असिस्टेंट एडमिन की 4 हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 हैं। तो ऑडिट ऑफ़िसर की 1 है, बाकी सब की 1-1 सीट है। आगे बढ़ते हैं। सर गंगाराम अस्पताल लाहौर है। वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ़िसर 1 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर 4 हैं और इस एडमिन ऑफ़िसर की 1 है और इसमें भी असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर की 4 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। सादिक अब्बासी टीचिंग अस्पताल बहावलपुर, एडमिन ऑफ़िसर की 1 है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की इसमें सिर्फ 2 सीटें हैं, बाकी सबकी 1-1 है। इसमें असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर की भी 2 सीटें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टीचिंग हस्पताल फैसलाबाद है। वहाँ पे असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर की 2 हैं। गुजरांवाला टीचिंग हस्पताल गुजरांवाला, ठीक है, यहाँ पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 हैं और असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर की 2 सीटें हैं। DHQ हॉस्पिटल DG खान, यहाँ पे भी 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और असिस्टेंट एडमिन ऑफ़िसर हैं और इसके अलावा भी आईटी ऑफ़िसर, एडमिन ऑफ़िसर, ये मोस्टली एडमिन स्टाफ की जॉब्स हैं, इसलिए ये
बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी, यहाँ पे भी असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 2 हैं और असिस्टेंट की भी 2 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर है, यहाँ पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 सीटें हैं और असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 4 सीटें हैं और इसमें भी फाइनेंस बजट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर तकरीबन सब में सेम ही है। तो ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं ये बताई जा रही हैं ताकि आप अपने ज़िले की तफसील देख सकें। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर है, यहाँ पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट एडमिन की 4 हैं और बाकी सब की 1 सीट है। आगे बढ़ते हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 हैं और असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की भी 4 सीटें हैं। तो एडमिन ऑफिसर 1 है, ह्यूमन रिसोर्सेज 1 है, IT ऑफिसर 1 है। तो नेक्स्ट है शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान, एडमिन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और डाटा एंट्री ऑपरेटर और इसी तरह लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर। ठीक है, ये वैकेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे भी। चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान, ये भी 4 असिस्टेंट एडमिन की हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर, यहाँ पे भी 4 सीटें हैं असिस्टेंट एडमिन और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, बाकी सब की 1 है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ठीक है, इंस्टीट्यूट ये मुल्तान की है, इसमें 4 हैं और असिस्टेंट एडमिन की और 4 ही डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं, बाकी सब की 1 है। अब हम आगे है DHQ टीचिंग हॉस्पिटल रावलपिंडी, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वज़ीराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वज़ीराबाद, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर। आगे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब हम उसको देखते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन है जो दरकार है। अगर आप एडमिन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री इन इकनॉमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, MBA वगैरह में होनी चाहिए, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल जॉब रिलेटेड आपका तजर्बा हो। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज लीगल ऑफिसर है, इसके लिए भी आपको मास्टर डिग्री इकनॉमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या MBA की डिग्री चाहिए या HR मैनेजमेंट में डिग्री चाहिए आपको। इसके बाद है IT स्टेट ऑफिसर है, इसके लिए भी आपको कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री चाहिए। इसके बाद है फाइनेंस बजट ऑफिसर है, इसके लिए भी आपको MBA फाइनेंस की डिग्री चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ऑडिट ऑफिसर, इसके लिए भी आपके पास फाइनेंस में MBA हो या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो, उसके लिए भी 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास BCom हो या मास्टर डिग्री इन स्टैट, ठीक है, और MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह आपको आना चाहिए और 1 ईयर पोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास हो। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर है, इसके लिए आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मास्टर इन बायोकेमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये डिग्रीज वैलिड हैं अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए भी BSc बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये डिग्रीज़ होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी BSc होनी चाहिए। तो इसके बाद लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, इसके लिए आपको चेन मैनेजमेंट या MBA इक्विवेलेंट डिग्री हो। असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर है, इसके लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री इन इकनॉमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ये एनटीएस के थ्रू जॉब्स हैं, इसलिए आप एनटीएस की वेबसाइट पे जाके इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी जो फ़ीस है वो आप थ्रू इजी पैसा, जैज़ कैश या टीसीएस के किसी भी एक्सप्रेस सेंटर में जाकर अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और एक पोस्ट के लिए सिर्फ़ एक दफ़ा यानी कि अलग से वोचर होगा। इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 18 है। तो मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।